इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट ट्रिगोनोमेट्री। जैसा कि हम लोग जानते हैं 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। फर्स्ट इज साइन थीटा, सेकेंड इज कॉस थीटा, थर्ड इज टेन थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है यानी कि उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। इसका साइन थीटा होता है p/h परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है p/h बेस बाय हाइपोटेनस, टेन थीटा होता है p/b परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है h/p हो जाएगा, सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होगा, ये b/h है तो h/b हो जाएगा, कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है p/b है तो b/p हो जाएगा। ये हमारा 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक सेक कॉट। अब हम लोग बात करेंगे जब साइन थीटा कोसेक थीटा दोनों आपस में रेसिप्रोकल हैं तो इसका मतलब है कि अगर दोनों इनटू होंगे आपस में तो इसका रिज़ल्ट 1 आएगा। तो अभी हम लोग बात करेंगे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है हमारा। अगर इसी को एक्सप्लोर किया जाए, एक्सपेंड किया जाए तो साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा। अगर एक बार और लिखा जाए कोसेक थीटा को भी हम लोग लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। साइन थीटा कोसेक थीटा को इंटू किए मल्टीप्लाई किए तो 1 आया। इसी तरह कॉस थीटा सेक थीटा को भी इंटू करेंगे तो 1 आएगा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा को इंटू करेंगे तो 1 आएगा। उसी बात को हम लोग लिखते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 आएगा। इसका और क्या हो जाएगा, कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/सेक थीटा और सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा। इसी तरह टेन थीटा एंड कॉट थीटा को भी बात किया जाए, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा हमारा 1 होगा और टेन थीटा की जगह पे 1/कॉट थीटा हम लोग लिख सकते हैं और कॉट थीटा को भी हम लोग 1/tan थीटा लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा इसका रेसिप्रोकल। इसका इंटू करते हैं तो 1 आ जाता है, इसका भी इंटू करेंगे आपस में क्योंकि ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल है इसीलिए 1 रिजल्ट होगा। हम लोग और फार्मूला की बात करते हैं जो हमारे ट्रिगोनोमेट्री जितने जो हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बताने वाले हैं ये आपको 11th का ट्रिगो में काम आएगा, 12th का इन्वर्स ट्रिगो में काम आएगा, यानी कि इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा ट्रिगोनोमेट्री में। एक और फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी को एक्सप्लोर किया जाए तो साइन स्क्वायर थीटा को आप लोग लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह एक रिलेशन होता है साइन कॉस में, एक रिलेशन होगा सेक और टेन में, एक होता है कोसेक कॉट में। तो सेकेंड हम लोग बात करेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसी को अगर और में लिखा जाए तो सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा एंड ऑल्सो tan स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1। ये हो गया सेक में tan में रिलेशन। एक होता है कोसेक में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी को अगर लिख सकते हैं आप कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये हो गया आपका बेसिक फार्मूला। और अगर बात किया जाए तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा
और सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये कैसे आ गया, यहाँ पे देखिए, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसी को एक्सप्लोर किया गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला पे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी फार्मूला यूज़ होता है आपको। इसको आप लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ये हो गया फार्मूला। एक और फार्मूला होगा यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ इसी तरह इसको भी तोड़ेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। इसको भी आप लिख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस देना आपको, यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस देना आपको। चलिए अब हम लोग बात करेंगे जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मिनिमम वैल्यू कितना होगा, उसका वैल्यू कितना से कितना एग्जिस्ट करता है। तो उसको समझने के लिए हम लोग नंबर लाइन प्लॉट करेंगे। फर्स्टली यहाँ पे हम लोग डिनोट कर देंगे माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे डिनोट करेंगे प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1। पहले बात करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है एग्जिस्ट करता है -1 to 1 के बीच में, -1 से लेकर के +1 के बीच में साइन थीटा का कॉस एंड कॉस थीटा का वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। मिनिमम वैल्यू -1 हो गया एंड मैक्सिमम वैल्यू +1 हो गया। इसके बीच का ही वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए साइन थीटा कॉस थीटा में। अगर हम लोग बोल देते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 2 तो वो गलत है, जब भी होगा -1 एंड +1 के बीच में ही होगा। इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, लिखते हैं साइन थीटा एग्जिस्ट करेगा -1 से लेकर के +1 तक। कॉस थीटा का भी सेम कंडीशन है, कॉस थीटा भी एग्जिस्ट करेगा -1 से लेकर के +1 तक। अब हम लोग बात करेंगे टैन थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू कितना से कितना एग्जिस्ट करता है। टैन थीटा एंड कॉट थीटा का जो वैल्यू है वो होता है -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। जितना भी आप वैल्यू बोल सकते हैं उसमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। टैन थीटा एंड कॉट थीटा, टैन थीटा एंड कॉट थीटा का वैल्यू होता है -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। तो इसको लिखेंगे कैसे, टैन थीटा का जो वैल्यू होगा वो एग्जिस्ट करेगा -इन्फिनिटी से लेकर के +इन्फिनिटी तक। इन द सेम वे कॉट थीटा का भी वैल्यू एग्जिस्ट करेगा -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। अब हम लोग बात करेंगे कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा का वैल्यू कितना से कितना एग्जिस्ट करता है। कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा का जो वैल्यू है वो 2 टुकड़ों में एग्जिस्ट करता है। पहला टुकड़ा होगा जो +1 से ज़्यादा होगा और दूसरा टुकड़ा होगा जो -1 से कम होगा। इसका 2 टुकड़ा में वैल्यू एग्जिस्ट करता है। ये होता है सेक थीटा एंड कोसेक थीटा के लिए, कोसेक थीटा एंड सेक थीटा के वैल्यू की। तो इसका जो वैल्यू होगा बड़ा वाला से होगा बड़ा की तरफ, छोटा वाला से होगा छोटा की तरफ। ये याद करने का एक ट्रिक है का। कोसेक थीटा का जो वैल्यू होगा वो 2 टुकड़ा में होगा। कोसेक थीटा का जो वैल्यू है वो 2 टुकड़ा में होगा। छोटा होगा -1 से, छोटा होगा छोटा वाला से, और बड़ा होगा कोसेक थीटा का जो वैल्यू होगा बड़ा होगा +1 से। बड़ा होगा बड़ा वाला से, छोटा होगा छोटा वाला से। सेक थीटा का भी सेम वैल्यू है। सेक थीटा का जो वैल्यू होगा छोटा वाला से और बड़ा होगा बड़ा वाला से। ठीक है, ये जो
रेंज जो बता रहे हैं साइन थीटा एंड कॉस थीटा का -1 to 1 वैल्यू एग्जिस्ट करता है, टेन थीटा कॉट थीटा का वैल्यू जो -∞ to +∞ एग्जिस्ट करेगा, सेक थीटा का कोसेक थीटा का 2 टुकड़ों में बटेगा। यह आपको इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसी के वजह से आप बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक जो है ट्रिगो इन्वर्स उसका आप बना सकते हैं। इसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला है, इसलिए इसको ध्यान से स्टडी कीजिए। चालू है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये जो रेंज है समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये ट्रिगो इन्वर्स में ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो रहा है। अब हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेंट की। आप लोग जानते हैं कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा होता है प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस क्यों होगा, क्योंकि एक्स जो है माइनस में हो जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट में होता है हमारा माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा होता है प्लस माइनस। अब हम लोग बात करेंगे किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो हैं, जो 6 जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये किस में प्लस होंगे किस में माइनस होंगे। तो हम लोग बात करेंगे इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, इसमें सारा पॉजिटिव होगा। जो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया 0 से 90 के बीच में जो भी आएगा वैल्यू साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, वो सारा पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा सिर्फ साइन थीटा होता है और कोसेक थीटा हमारा पॉजिटिव होता है, और बाकी जो भी इस दोनों के अलावा छुड़ाकर जो भी है वो सब हमारा नेगेटिव होगा। इन द थर्ड क्वाड्रेंट ओनली टेन थीटा एंड कॉट थीटा आर पॉजिटिव एंड रेस्ट ऑल आर नेगेटिव। इन द फोर्थ क्वाड्रेंट cos theta and sec theta are positive and rest all are negative.